हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा राम राम। मैं पारस फाउंडर इंस्टीट्यूट चोमू से राजेंद्र शेपट आज अपना जो थर्ड लेक्चर है इंस्टीट्यूट वाला वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं सभी प्रिय विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि लगभग सभी को धीरे धीरे मार्केट को खोला जा रहा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको जो सीमाएँ हैं उनका बिना उल्लंघन किए हुए अपने आने वाली जो कल है उसको संवारना है और एक अपने समाज को, अपने देश को अच्छा कोऑपरेट करना है। मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर करेंगे। और पारस फाउंडर की ओर से भी मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने अच्छा कोऑपरेट किया है और करते रहेंगे आप। अब आगे बात करते हैं अपन जो अपना अगले मंथ से अगर हो सकेगा तो कुछ सीमाओं के साथ इंस्टीट्यूट चालू हो जाएगा, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे पहले अपना जो ऐप है वो स्टार्ट हो गया है, पारस फाउंडर कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से है, जिसको आपको प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना है और जो अपना पारस एग्री क्लासेज यूट्यूब चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, बात करते हैं आगे। आपके 2 चैप्टर हो गए थे। एक चैप्टर आपका शब्द जो वर्ड्स वाला है वो हो गया था। सेकंड जो अपना चैप्टर था वो रिवोल्यूशन वाला, क्रांति वाला था, वो भी हो गया था। थर्ड चैप्टर की बात करें आपके वर्ड्स, यानी वर्ड्स के बाद में रिवोल्यूशन के बाद में अगर बात करते हैं तो आपका जो दिवस वाला था, कर से संबंधित दिवस, वो अपना चल रहा था, लगभग हो भी गया था पूरा। जो अपना 4th लेक्चर है वो होगा इंस्टीट्यूट वाला, संस्थान। कर से संबंधित संस्थान कौन कौन से हैं, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, और आपका जो कंपटीशन है वो राजस्थान लेवल का जेट है। तो जेट में क्या होगा आपके कि राजस्थान के ही मोस्ट इंस्टीट्यूट आते हैं। तो आपके राजस्थान का जो जेट का एग्जाम दे रहे हैं वो राजस्थान के इंस्टीट्यूट ज़्यादा फोकस करें, और जो आईसीआर का एग्जाम दे रहे हैं वो आपके इंडिया जो लेवल के इंस्टीट्यूट हैं उनको आपको फोकस करना है। बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं। आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, क्योंकि 2015-16 में क्वेश्चन आ गया था कि राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। तो वहाँ पर आपके ऑप्शन थे 2, 5, 3 और आपका 1। तो वहाँ पर आपको उस वक्त बताना था 5। बात करें अभी की तो अभी आपको 5 ही बताना है, क्योंकि 2013 तक की अगर बात करें 2013 की बात करें तो आपके 2 ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी। एक आपकी MPUAT महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जिसको 1999 में स्थापित किया गया था, और आपकी एक इंस्टीट्यूट जो है जिसका पहले नाम था RAU राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको 2009 में SKRAU स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से परिवर्तित किया गया था। बात करें कि राजस्थान की पहली कृषि विश्वविद्यालय तो वो आपकी SKRAU है, RAU के रूप में उसे स्थापित किया गया था कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, और वो कब किया गया था आपके 1987 में, 1987 में। बात करें कि राजस्थान में पहली कृषि महाविद्यालय तो वो आपके जोबनेर जो श्री करण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय के नाम से है। कब एस्टेब्लिशमेंट है वो 1947 में, जिसको 2013 में आपके SKNAU यानी श्री करण नरेंद्र आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से परिवर्तित किया गया है। 2013 में आपके 3 कृषि विश्वविद्यालय नई बनाई गई थी। एक तो आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कोटा में है, दूसरे आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपके कहाँ पर है, जोधपुर में है, तो उनको, और तीसरे आपकी जो SKN जो पहली कृषि महाविद्यालय थी उसको यूनिवर्सिटी बनाया गया, वो भी 2013 में। तो 2013 की बात करें तो कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी हो गई आपके, 5 हो गई। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन आता है आपके सामने कि राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या है 2, 5, 3, 1। तो अभी आपको क्या बताना है, 5 बताना है। आपके एक तो है, पहले देख लो आप थोड़ा सा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर का आपके जो टॉपिक चल रहा है इसमें आपके एग्रीकल्चर संबंधित जो संस्थान है वो है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप राजस्थान के कृषि संस्थान, राजस्थान के कृषि संस्थान कौन कौन से हैं आपके, उनकी बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके सामने राजस्थान की पहली कृषि महाविद्यालय, राजस्थान की पहली कृषि विद्यालय कौन सी आपकी, वो है बेटा SKN श्री करण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय। बात करें आपके राजस्थान की पहली कृषि विश्वविद्यालय, तो फिर देखो आप राजस्थान की पहली
कृषि विश्वविद्यालय। अगर इसकी बात करते हैं तो वो कौन सी है आपकी, RAU के नाम से, कब, 1987 में, कहाँ पर, बीकानेर में। कहाँ पर स्थापित की गई थी, बीकानेर में। कब की गई थी, 1987 में। किस नाम से, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। बात करें SKNU यानी राजस्थान की पहली, कहाँ पर है, जोबनेर में। राजस्थान की पहली कृषि महाविद्यालय कहाँ पर है, जोबनेर में। किस नाम से, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय। कब स्थापित की गई, 1947 में। जबकि राजस्थान की पहली कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो कहाँ पर आपके, बीकानेर में। किस नाम से, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से। कब, 1987 में। और इसका पुनः नामकरण कब किया गया, पुनः नामकरण 2009 में। किस नाम से, SKRAU यानी कि स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से इसे पुनः परिवर्तित किया गया। अब यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। बात करें टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तो वो आपकी कितनी है, टोटल की बात करते हैं तो 5 हैं। पहली आपकी बीकानेर, दूसरी आपकी उदयपुर है, और तीसरी आपकी जोबनेर, और 4th नंबर की आपके जोधपुर, और 5th नंबर की आपके कोटा। बात करते हैं पहले, सबसे पहले ले लो आप SKRU, कहाँ पर है, बीकानेर में। स्थापना 1987 में। बात करें आपकी जो सेकंड नंबर वाली है वो कौन सी है, MPUAT महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पर है, उदयपुर में। स्थापना कब हुई, 1999 में, 1999 में। बात करें 3rd नंबर की आपके तो अब हो ही गई SKNAU, कहाँ पर है, जोबनेर। स्थापना 2013 में। 4th नंबर की जो कॉलेज आपकी विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, AU कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा। ये भी कब, 2013 में। फिर आगे बात करें आपके AU जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है, जोधपुर में। और इसकी भी स्थापना कब हुई, 2013 में। 2013 तक की बात करें तो 2 थी, और 2013 की बात की अगर बात करें तो आपकी कृषि विश्वविद्यालय संख्या कितनी है, 5। ये आपके स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर में है। राजस्थान की पहली कृषि विश्वविद्यालय है और इसे 1987 में स्थापित किया गया था। बात करें दूसरी, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उदयपुर में है। स्थापना 1999 यानी 1999 में की गई। तो और आपके जो 3 कृषि विश्वविद्यालय हैं इनको 2013 में, श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कहाँ पर है, जोबनेर में है, 2013 में। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा में है 2013 में, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में भी आपके 2013 में। बात करते हैं अभी आपके जेट का जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट कौन सी विश्वविद्यालय करवा रही है, तो वो आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा वाली करवा रही है। यहाँ तक सभी क्लियर है। आगे बात करते हैं अब इसके अलावा और कौन कौन से एग्रीकल्चर जो आपके रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं राजस्थान में, जिनसे बार बार क्वेश्चन आता है। पिछली बार आया था आपका कसवरी सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, विवेकानंद टोंक में। एस्टेब्लिशमेंट 1962 1962 में की गई। बात करें काजरी की, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ पर है आपका, जोधपुर में है, और इसकी आपके एस्टेब्लिशमेंट कितना है, 1959 यानी 1959 में। बात करें CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, कहाँ पर है, बीकानेर में। इससे रिलेटेड 3 इंस्टीट्यूट आपके कौन कौन से हैं, CIAH है, CITH है, CISTH है। ये 3 है, कॉमन से हैं, मिलते जुलते से ही है। कन्फ्यूजन का मामला है तो थोड़ा आपको इनको ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन पिछली बार जेट में आया हुआ भी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये तो कहाँ पर आपका, बीकानेर में है। कहाँ पर है, बीकानेर में। बात करें CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, जो कहाँ पर आपके, श्रीनगर जम्मू, ठीक है, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर पड़ता है।
और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो कहाँ पर आपका ये लखनऊ यूपी में है। कहाँ पर है? लखनऊ यूपी में। तो तीनों को आपको देखना। CIS कहाँ पर? बीकानेर। 2019 जेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बात करें CITS सेंट्रल इंस्टीट्यूट टेम्परेट हॉर्टिकल्चर शीतोष्ण बागवानी कहाँ पर है? श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर पड़ता है। बात करें आपकी जो CISTS की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल उपोष्ण फलों का जो बागवानी संस्थान है वो कहाँ पर आपका? लखनऊ यूपी में है। बात करें आगे तो राजस्थान की कर रहे हैं, तो राजस्थान की करते हैं। पहले सबसे पहले देखो आप एक तो ले लेते हैं आपका NIAM, दूसरा लेते हैं काजरी, तीसरा लेते हैं कसवरी, चौथा नंबर का लेते हैं आपका CIAH, पाँचवा नंबर का लेते हैं आपका नाहरी, 6 नंबर का लेते हैं आपका आफरी। इससे आगे आपका फिर लेते हैं रारी। इसके बाद में बात करते हैं आपके तो दो आपके 3 है राजस्थान में NRC, वैसे तो खूब है, 3 ही नहीं है। NRC एक तो आपके किसका है? परल मिलेट बाजरा का। एक आपका जो NRC है सीड स्पाइसेज। एक आपका NRC जो है मस्टर्ड एंड रेपसीड, DRMR के नाम से भी है, मस्टर्ड एंड रेपसीड। एक है आपका बेर, एक आपका डेटफाल्म, एक है आपका कैमल, एक आपका हॉर्स। तो ये आपके मोस्ट जो NRC हैं ये भी राजस्थान में है। इनके अलावा अगर बात करते हैं तो एक्सीलेंस सेंटर जो इजराइल के द्वारा प्रोजेक्ट के तहत आपके राजस्थान में शुरू किए गए हैं। बात करें आपके पोमीग्रेनेट अनार का उत्कृष्टता केंद्र जो आपके ढिंडोल बस्ती में है। 2015 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। लगभग कई कंपटीशन में आ गया कि राजस्थान में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि अनार का जो उत्कृष्टता केंद्र है एक्सीलेंस सेंटर ऑफ पोमीग्रेनेट कहाँ स्थित है, तो वो आपके ढिंडोल बस्ती और बस्तिया भी कहाँ पड़ता है? जयपुर में है। बात करें आपके कि आपके एक्सीलेंस सेंटर ऑफ डेट पाम खजूर का अनुसंधान केंद्र की बात करें वो तो बीकानेर में है, जबकि उत्कृष्टता केंद्र की अगर बात करते हैं तो वो आपके सकराबोला कहाँ पर है? जैसलमेर में है। बात करें आगे आपके आम का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? खेमरी धौलपुर में है। बात करें आगे आपके अमरूद का तो वह कहाँ पर आपके अमरूद का कहाँ पर है? देगड़ावा स्टॉक में। बात करते हैं आगे आपके फूलों का सवाई माधोपुर में। फिर बात करते हैं आपके और भी हैं 1-2, तो ये सभी आपके इनसे भी क्वेश्चन आता है, इनको भी आपको देखना है। पहले बात करते हैं आपके NIAM की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। ये आपके कहाँ पर है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर आपका? ये जयपुर में ही है। कहाँ पर है? जयपुर में। और स्थापना कब की गई? 1988 1988 में। बात करते हैं आगे आपके काजरी, बहुत मोस्ट है, बहुत कंपटीशन में आता है। ये 3-4 आपके काजरी है, क्रीड़ा है, इक्रिसेट है, इकार्डा है। आपके ये 4-5 जो इंस्टीट्यूट हैं जो आपकी ड्राई फार्मिंग से रिलेटेड है, इनसे से हर 1-2 कंपटीशन में क्वेश्चन आता है और आपको इनको ढंग से देखना है। काजरी, क्रीड़ा, इक्रिसेट, इकार्डा। समझ रहे हो मेरी बात को? पहले काजरी की बात करते हैं। राजस्थान में है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क कृषि क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ पर आपके? ये आपके जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। और स्थापना इसकी 1959 में की गई थी। बात करें कसवरी, सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है? अय बीकानगर टोंक में है। और इसकी स्थापना 1962 यानी 1962 कहाँ पर है? अय बीकानगर टोंक में। क्वेश्चन ये बहुत मोस्ट है, पिछली बार आया था जेट में। कसवरी सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, बीकानगर टोंक में। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है पारस फाउंडा ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट चौमू से अपनी क्लास स्टार्ट जो चल रही है।
अच्छा आपने जितना हो सका उतना कोऑपरेट करने की कोशिश की है, हमने करेंगे बेटा आगे। और आप सभी को कोऑपरेट करना है। जैसे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होती है पुनः आपको पुनः पारस की जो क्लासेज है वो आपको ज्वाइन करनी है। 11-12 फाउंडेशन एग्रीकल्चर का है, उसमें आपको एडिशन करना है। आपके जेड ICR लीडर बैच है, उसमें भी आपको जितने अपने अच्छे इंटेलिजेंट और गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं उनको जुड़वाना है। और आगे ऐसे ही आपको अच्छा कोऑपरेट करते रहेंगे और कर रहे हैं बेटा, ठीक है। देखो आगे, कसवरी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? विकानगर टोंक में, स्थापना 1962-1962। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं आगे, CIS 2019 जेट में, कसवरी 2019 जेट में, और आपका एक NRC ऑफ केमलवाड़ा। ये 4 क्वेश्चन यहीं से आ गए आपके 2019 जेट के पेपर में। आगे देखो, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? ये बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। बात करें नाहरी नेशनल एरिड हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर आपकी? ये बीकानेर में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर आपका? जोधपुर में है। बात करें FRI की, तो FRI आपका कहाँ पर है? देहरादून में, और स्थापना कब हुई थी? 1906 यानी 1906 में। आखिरी की बात है तो जोधपुर में है, और अगर FRI की बात आ रही है तो आपके यहाँ पर है देहरादून में, और इसकी स्थापना कभी की गई थी? 1906 में की गई थी। यहाँ तक ठीक है। बात करते हैं रारी की, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके दुर्गापुरा जो आपके जयपुर में है ही। बात करते हैं अब इनकी कि बाजरे का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बाजरे का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आपके कहाँ पर है? ये आपके जोधपुर में है। बात करें किसकी? ये आपके जयपुर में हो गया रारी। बात करें बाजरे का, वो कहाँ पर है? जोधपुर में। कि बाजरे का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो फिर आपको बताना है कहाँ पर है? जोधपुर में है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोनों। कौन कौन से? एक तो आपके बीजीय मसालों का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NRC ऑफ सीड स्पाइसेज या NRC फॉर सीड स्पाइसेज यानी कि बीजीय मसालों का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में। कहाँ पर आपका ये? तबीजी अजमेर में। बहुत मोस्ट है भाई, तबीजी अजमेर। तबीज नामक स्थान है जो कहाँ पर आपके? अजमेर में है। बात करें NRC फॉर मस्टर्ड एंड रेपसीड यानी कि सरसों व तारामीरा का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सरसों व तारामीरा का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ये आपके सेवर भरतपुर में है। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में। यानी कि आपके कब? 1993 में आपके सरसों व तारामीरा का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? सेवर भरतपुर में। और इसे पुनः 2009 में फिर नामकरण चेंज किया गया, और वो क्या किया गया बेटा? DRMR डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च मस्टर्ड एंड रेपसीड यानी कि सरसों व तारामीरा का अनुसंधान निदेशालय के नाम से है। और ये कब? 2009 में। दोनों मोस्ट क्वेश्चन रखते हैं। बात करते हैं आगे, बेर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ये बीकानेर में, आपको हॉर्टिकल्चर राकेश जी बताएंगे। खजूर का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में। लेकिन खजूर की अगर उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो सगरा आपके भोजलावा कहाँ पर है? जैसलमेर में है। बात करें केमल, अभी पिछले जेड के पेपर में क्वेश्चन आया था आपके ये कि ऊंट का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो आपके जोहड़बीर बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है? जोहड़बीर बीकानेर में। बात करें घोड़े का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आपके बीकानेर में, और केंद्र वाले की बात करें तो आपके हिसार हरियाणा में है। तो यहाँ तक ये ठीक है। ये मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट है जिनसे आपके 3 से 4 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, हर कंपटीशन में होते हैं। सबसे पहले सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय संख्या कितनी है? 5 हैं। बात करें आपके राजस्थान की पहली कृषि महाविद्यालय वो आपके SKN के नाम से जॉब ने 1947 में स्थापित की गई। फिर बात करें राजस्थान की पहली कृषि विश्वविद्यालय वो आपके बीकानेर में RU के नाम से 2009 में उसे SKRU के नाम से स्थापित किया गया। फिर बात करते हैं आपके कि NIAM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो आपके जयपुर में है 1988 में स्थापित किया गया। फिर बात करते हैं आपके कि काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ पर है? जोधपुर में है, 1959 में स्थापित किया गया था। बात करें कसवरी सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर आपका? ये आपका है विकानगर टोंक में, और 1962 में से स्थापित किया गया। आगे बात करते हैं आपके
एनआरसी फॉर सीड स्पाइसेस, मैंने बताया था आपको पहले कि बीजी मसाला और मसाला दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। बीजी मसाला आपके 4 हैं, सौंफ, जीरा, धनिया और मेथी। और मसालों की बात करें, काली मिर्च है, लौंग है, मिर्च है, हल्दी है, एनी जो भी है जो आप स्वादिष्ट के लिए आप सब्जियों में यूज़ करते हैं वो मसाले हैं। उनके इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च जो आपके कालीकट केरल में है, और सीड स्पाइसेस की राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो वो आपके तबीजी अजमेर में है। चलो आगे बात करते हैं। आपके एनआरसी फॉर मस्टर्ड एंड रेपसीड यानी कि सरसों तालमे का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पर है, सेवर भरतपुर में 1993 में स्थापित किया गया। उन्हें 2009 में यानी इसको DRMR डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च मस्टर्ड एंड रेपसीड के नाम से परिवर्तित किया गया, यानी कि सरसों व तारामीरा का अनुसंधान निदेशालय जो कहाँ पर आपका सेवर भरतपुर में है। ऊंट का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र एनआरसी फॉर कैमल है जो आपके जोड़वीर बीकानेर में है। फिर बात करें एनआरसी फॉर डेटपाल में यानी खजूर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र वो भी आपके कहाँ पर है, बीकानेर में ही है। बात करें बेर का अनुसंधान केंद्र वो भी कहाँ पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र वो भी बीकानेर में ही है। बात करें बाजरे का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर आपका जोधपुर में है। तो ये आपके मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट जो राजस्थान से हैं जिनके क्वेश्चन हर कंपटीशन में जेट में तो मोस्ट ऑफ 2 या 3 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ और इनको आपको ढंग से देखना है। ठीक है, एनी क्वेश्चन, डाउट, ऑब्जेक्शन? नो, थैंक यू। चलो यहाँ तक सभी क्लियर है, आगे बात करते हैं। मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, पहले राष्ट्रीय ब्यूरो की बात कर लें। कितने, एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है आपका कि नेशनल ब्यूरो, नंबर ऑफ नेशनल ब्यूरो इन इंडिया, भारत में आपके राष्ट्रीय ब्यूरो की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय ब्यूरो या नेशनल ब्यूरो कितने हैं टोटल? 6। 2009 तक ये भी 5 ही थे। 2009 में एक और आपका स्थापित किया गया था और 2009 के बाद में कितने हो गए आपके? 6। सबसे पहले राष्ट्रीय ब्यूरो की संख्या कितनी है? 6 है। चलो देखते हैं आगे। एक तो है आपका NBPGR, 2 है ये, कंफ्यूज मत होना आप। एक IBPGR भी है, IBPGR ये आपका इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक एंड रिसोर्सेज है जो कहाँ पर आपका रोम इटली में है। कहाँ पर है? रोम इटली में। ये भी मोस्ट रखता अपनी जगह कि ये कंफ्यूजन के लिए दिया जाता है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि NBPGR कहाँ स्थित है, तो पहले ऑप्शन आपके नई दिल्ली नहीं आएगा, वहाँ पर आपके रोम इटली ही आएगा, क्योंकि इनमें सिर्फ I और N का ही क्या है, डिफरेंट है। ये नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है और ये आपका इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है। ये आपके कहाँ पर है? रोम इटली में है और ये आपका कहाँ पर है? दिल्ली में है। ये एक इंटरनेशनल बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड है, जबकि ये आपका क्या है? एक राष्ट्रीय ब्यूरो। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं। NBAGR, NBFGR, फिर आपका NBSS एंड LUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नागपुर महाराष्ट्र में। सोइल साइंस की जब बात करेंगे तो उससे रिलेटेड मोस्ट ऑफ 3 इंस्टीट्यूट आपके, एक तो कौन सा आपका IISS, ठीक है, एक आपका CSSRI सेंट्रल सॉइल एंड सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में, और एक आपका NBSS LUP। ये 3 मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट हैं जो आपके सॉइल वाला जो चैप्टर है, आपका कृषि रसायन वाला चैप्टर है, उससे रिलेटेड है और वहीं पर इनकी बात करेंगे। सबसे पहले देखो आप IISS, थोड़ा सा इंट्रो के रूप में आपको बता देता हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस जो कहाँ पर आपका? ये भोपाल MP में है। कहाँ पर है? भोपाल MP में। भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भोपाल MP में। बात करें CSSRI, बहुत मोस्ट है भाई, ये एक बार अगर इसकी बात करते हैं जो समस्याग्रस्त जो आपकी मृदाएं हैं, अम्लीय मृदा है, लवणीय मृदा है, क्षारीय मृदा है, उनकी बात करेंगे तो उनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूट है। तो उन चैप्टर में से ये क्वेश्चन भी आपका एक पुटअप हो सकता है, तो इसको आपको मोस्ट ऑफ देखना है। सेंट्रल CSSRI सेंट्रल सॉइल एंड सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है भाई? करनाल हरियाणा में। अब करनाल हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर आपके बहुत इंस्टीट्यूट है, 3 तो मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट है। एक आपका NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक आपका जो यानी वीट, NRC वो वीट बोल सकते हैं कि गेहूं का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपका? वो वहीं पर है जिससे अभी गेहूं व जौ का
भारतीय जौ एवं गेहूं अनुसंधान संस्थान के नाम से परिवर्तित कर दिया गया है। वो करनाल हरियाणा में है। और आपका CSIR भी कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। बात करते हैं आपके जो एक ब्यूरो है मृदा से संबंधित, वो कौन सा है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में। कोई से फल का भी है क्या? वहाँ पर है नागपुर में। कोई अनुसंधान निदेशालय अनुसंधान केंद्र नागपुर में कौन से का है? नींबू का है क्या? नींबू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? नागपुर में है। और आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग भी कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है। तो ये 3 आपके सोइल वाले चैप्टर से रिलेटेड है और वहीं पर इनको एक बार देख लेंगे। अभी इंस्टीट्यूट के साथ तो देखेंगे, इनको सभी को देखेंगे, फिर वहाँ पर भी देख लेंगे एक बार, ठीक है। एक ये हो गया आपका। एक करते हैं आपके NBAIM, एक NBAII। ये कितने हो गए आपके? 6 राष्ट्रीय ब्यूरो हो गए। इनकी बात करें तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है? नई दिल्ली में। जबकि इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है? रॉ मटेरियल में। IBPGR कहाँ पर है? रॉ मटेरियल में है। जबकि NBPGR कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर आपका? नई दिल्ली में है, ठीक है। बात कर रहे हैं NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, करनाल हरियाणा की बात कर रहा था अभी मैं आपके सामने। तो ये भी कहाँ पर आपका? करनाल हरियाणा में ही है। कहाँ पर है? करनाल हरियाणा। 4 इंस्टीट्यूट हो गए आपके। NDRA कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। आपका NBAGR करनाल हरियाणा में है। आपका गेहूं व जौ का भारतीय अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। आपका सेंट्रल सॉइल एंड सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। तो एक साथ किसी एक स्थान को उठा लो या किसी एक मोस्ट ऑफ चैप्टर या किसी मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट को उठा लो, उससे रिलेटेड पूरे इंस्टीट्यूट को एक ही जगह आप क्या बनाओ? समराइजेशन करो इनको कि करनाल में एक साथ पूरे इंस्टीट्यूट ले लो। कौन कौन से है आपके? पशुपालन से संबंधित कौन कौन से हैं? हॉर्टिकल्चर से संबंधित कौन कौन से हैं? और एग्रोनॉमी आपके अन्य इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? 5 OP है मोस्ट। CSIR कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। NDRA कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। NBSSLUP कहाँ पर है? वो तो नागपुर में हो गया। बात करें आपकी गेहूं जौ का भारतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वो भी करनाल हरियाणा में है। और NBAGR भी कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में ही है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरी जेनेटिक रिसोर्सेज ये कहाँ पर है? ये आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ, UP में। लखनऊ में और कौन था आपका? कौन सा इंस्टीट्यूट है? बताओ मेरे को। लखनऊ UP में अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने, CISTH, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये कहाँ पर है? ये आपके नागपुर महाराष्ट्र में है। बात करते हैं आपके, ये बहुत मोस्ट है दोनों ही। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मऊनाथ भंजन कहाँ पर है? UP में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेशनल ब्यूरो कहाँ पर है? मऊनाथ भंजन UP में है। फिर बात करते हैं, ये 2009 में बनाया गया था भाई आपका। और ये कौन सा है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट इंसेक्ट, कृषि से या कृषि के महत्वपूर्ण कीटों का राष्ट्रीय ब्यूरो की बात करें तो ये कहाँ पर भी आपका? ये आपके बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। राष्ट्रीय ब्यूरो या नेशनल ब्यूरो संख्या कितनी है? 6 है। NBPGR कहाँ पर है? नई दिल्ली में। NBAGR कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। NBIPGR कहाँ पर है? लखनऊ UP में। NBSSLUP कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में। NBAIM कहाँ पर है? मऊनाथ भंजन UP में। और NBAII नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट इंसेक्ट, ये कहाँ पर है? बेंगलोर में है। तो ये बच्चों इनको एक बार आपको देखना है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। कल फिर इनका एक बार रिवीजन करेंगे और फिर आगे अपनी जो अगले वाले इंस्टीट्यूट है उनकी बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, आएगा। इंस्टीट्यूट इज द वेरी हार्ड टॉपिक है बिकॉज मोस्ट ऑफ आपकी क्या होता है इसमें? कन्फ्यूजन होता है। इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं 5-6 और यही आप कंपटीशन में आगे लेके जाएंगे और इन्हीं को आपको क्या करना है? मेट्रिक्स के अकॉर्डिंग याद करना है, ठीक है। धन्यवाद।